नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें फिर वो क्या करेंगे हम कि थोड़ी सी अपनी ड्यूटीज बता देंगे कि इस पोजीशन में हम क्या करते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या करता है, वो बिजनेस को ग्रो करता है। इट हाँ इन्वॉल्व्स जी। बिजनेस ग्रोथ, क्लाइंट डेवलपमेंट, सेल्स स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मार्केटिंग एनालिसिस एंड रेवेन्यू जनरेशन, ये इसके अंडर आता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिजनेस डेवलपमेंट। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और अक्सर पूछते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट है क्या। हम्म। बिजनेस डेवलपमेंट जो होता है वो होता है कि आपने आइडेंटिफाई करनी होती है अपॉर्चुनिटीज बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सही है, टू आइडेंटिफाई न्यू क्लाइंट्स, न्यू आइडेंटिफाई दी मार्केट। अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो योर बिजनेस और कंपनी। सही। ठीक है, असल यही है। बाकी इसमें हम इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बिजनेस डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज दैट कैन हेल्प अ कंपनी ग्रो। इट कैन इन्वॉल्व फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, entering new markets, developing हम्म। partnerships, increasing sales from existing clients, and creating strategies that improve the company's long-term revenue and marketing or market position। सही है। कहीं भी समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी जी। कि जिस तरह आपने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले मतलब उसके बाद इस तरह का कुछ पूछ सकते हैं कि आप आपके पास एक्सपीरियंस क्या है ये इस जॉब सारे मैं से। करवाऊंगा, टोटल और करवाऊंगा हर चीज। मैंने नो एक तरतीब प्रॉब्लम। से लेके चलना है ना आपको। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, वो सारा कुछ होगा, वो बहुत कुछ है अभी। अच्छा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर रोल। अब ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि आपका रोल क्या होगा। मेन आप ही, मतलब आप अकेले को टारगेट वो करेगा। हम्म। या वो कहेगा कि कंपनी को आपकी जरूरत क्यों है, वाई कंपनी नीड्स यू, क्या ऐसी सही। वजह है, या वाई कंपनी क्रिएटेड दिस वैकेंसी फॉर यू। हम्म। तो ये फिर आपने बताना है कि मेरी वहां जरूरत क्यों है, या ये जो सीट है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की वो क्यों जरूरी है वहाँ। तो इसका हम कहेंगे द मेन पर्पस ऑफ माई रोल इज टू सपोर्ट सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। अगर वो सस्टेनेबल नहीं होगी तो कभी ऊपर चली जाएगी सेल, कभी नीचे आ जाएगी। हाँ तो जी। इसको एक टारगेटेड रखना और सस्टेन करने के लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का होना जरूरी है। तो आई विल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज दैट कैन जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, develop strong relationship with the clients, and work with internal teams to convert potential opportunity into actual business। ये वजह है आपके वहां होने की। सही है। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन बड़ा अहम होता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये उसके साथ ही करेगा क्वेश्चन आपसे कि चले हमने मान लिया कि आपने ये काम करना, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अब मुझे आप पहले बताएं कैसे पता चलेगा आपको, अगर आपको ये काम दे दिया जाता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का, तो कैसे आप ढूंढेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन सी। The customer who we can sell our products, for example, restaurants and takeaway, catering, these kind of businesses could be our opportunity. नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो सेल्स की होती है ना, जो भी आपकी जॉब, हम्म। उसमें आप सेल पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है। हाँ जी। हमने वो यूनिवर्सल नॉलेज बताना है उनको। हमने यहाँ रेस्टोरेंट के हवाले नहीं देने, रेस्टोरेंट हो कोई भी यहाँ बिजनेस पर हो। एग्जाम्पल नहीं देनी, तो मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा था ना, जिस तरह नहीं मेरे नहीं, को आप दे सकते हैं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप दें एग्जाम्पल दें जो मर्जी करें, एग्जाम्पल हम्म। तो लाजमी। मैं बता रहा हूँ कि सेल्स जो है ना वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो हम्म। आप उसमें सिर्फ एक बिजनेस को टारगेट ना करें। वो मिसाल दे के कर सकते हैं आप, अगर रेस्टोरेंट है तो हम्म। इसमें सबसे पहले मार्केट रिसर्च करता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हम्म। कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, कस्टमर क्या कहता है। ठीक है, हम्म। हमारा जो कंपटीटर है वो क्या बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, क्या हमारा सही रेट है ये। उससे ज्यादा तो नहीं है।
फिर एक नेटवर्किंग का इसका काम होता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या है कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर उसने अपने नीचे बंदे रख लिए 8, उनको अलग से टारगेट दे दिए। उन 8 ने अपने अलग बंदे रख लिए। ठीक है। किसी को कमीशन का लालच दे दिया, किसी को कोई और। फिर रेफरल से काम चलता है। एक बंदा आपके पास आता है, कस्टमर है आपका। आप कहते हैं ये हम्म, हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, या आप अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को इसके बारे में बताएं, या उनके नंबर दें, हम उनको रीच करते हैं। सही हो गया। तो ये नहीं सर, रेफरल्स हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्को कर रहा है बिजनेस रेस्टोरेंट्स के साथ ना, इंडियन रेस्टोरेंट्स के साथ, अब उसको न्यू मार्केट के अंदर जाना है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लिया, तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसके लिए चाइनीज रेस्टोरेंट हो सकते हैं। आइडेंटिफाई किया है उसमें कि भाई एक तो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडियन रेस्टोरेंट्स को सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, नहीं नहीं, अपने वो जो भी। आपकी बात ठीक है। इसमें ना चाइनीज हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कि मार्केट रिसर्च पहले करनी पड़ेगी ना, कि वहाँ क्या कितने बंदे जो चाइनीज खाते हैं। हम्म, वैसे चाइनीज तो आप रख लें, ये ना हो कि आपका माल सारा खराब होता रहे, रॉ मटेरियल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो रिस्क में आ जाता है। रिस्क में आ अ, जाता है। या बाज कि औकात हमारे इंडियन रेस्टोरेंट है तो वो बंदे वहाँ चाइनीज नहीं आएंगे। चाइनीज हम्म, के अलग से रेस्टोरेंट होते हैं, चाइना में लिखा होता है उसका ना। वही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मार्केट ही डिफरेंट हो जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्व कर रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स को, एक रेस्टोरेंट काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स को सर्व कर रहे हैं। अब हम सर्व करना चाह रहे हैं, न्यू मार्केट के अंदर इंटर होना चाह रहे हैं, तो न्यू मार्केट हमारे लिए फॉर एग्जांपल चाइनीज हो सकती है, अफ्रीकन मार्केट हो सकती है, और इस तरह की मार्केट्स हो सकती है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो पहले तो इंडियंस के जा रहा है ना, अब हम अपने पास ही जो हमारे पास पीछे सप्लायर्स हैं, उस सप्लायर चेंज करके चाइनीज प्रोडक्ट मंगवा के चाइनीज मार्केट के अंदर एंटर है, तो न्यू बिजनेस वो हाँ, नहीं होगा। वो कर सकते हैं आप। डिपेंड करता है कि मार्केट आपको क्या कहती है, ये मार्केट रिसर्च आपको बताएगी। उसके बाद हम्म, फिर वो आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे, रेफरल्स यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे। ठीक है, या लोगों से कांटेक्ट लेंगे, नेटवर्किंग करेंगे। हम्म, कंपटीटर ये देखेंगे कि आपका कंपटीटर को इस तरह का काम कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो वो फायदे में कितना रहा है या नुकसान में कितना रहा है, हम्म, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सही सही आ पास जाएगा सब। मतलब दो चीजें आप नहीं कर सकते एक जगह पे ना। वो सही। वो आपकी अपनी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। हम्म, चलें, वो इसको हम पूरा करेंगे कि आई विल यूज मार्केट रिसर्च, कस्टमर एनालिसिस, कंपटीटर रिसर्च, नेटवर्किंग, रेफरल्स एंड डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है आपको पता है? हाँ जी। प्रोस्पेक्ट वो है ना जो कस्टमर बन सकता है, जिसके पास हमारा ऑलरेडी प्रपोजल गया हुआ है, और वो हमारा कस्टमर बन बन सकता है, अभी एक्चुअल कस्टमर नहीं है। प्रोस्पेक्ट टारगेट है हमारा वो। हाँ, आपको क्योंकि ये सेल्स का नॉलेज है ऑलरेडी, क्योंकि ये कोई और बंदा होता तो उसको नहीं पता। प्रोस्पेक्टिंग और क्लाइंट में फ़र्क होता है। हाँ जी। बंदे प्रोस्पेक्ट को भी क्लाइंट ही कह रहे होते हैं। ठीक है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आई विल देन इवेल्युएट ईच अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू इट्स कमर्शियल पोटेंशियल। ये वो बात है जो हम कर रहे थे ना, कि हमें हाँ पता जी। तो चल गया, लेकिन उसके बाद हमने इसको इवेल्युएट करना है अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। सही हो गया। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ वेल इट फिट्स द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। सही हो गया ये, वो सारा लीड जनरेशन और लीड्स में आ गया ना। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, हाउ रिलेट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। वो आपके हम बिजनेस अपना की अपॉर्चुनिटी है ना। हम्म, वो बंदा आप खुद से सेल बढ़ाते हैं, या आप एक सिस्टम ऐसा बना देते हैं, ये दूसरों से करवाते हैं, करना तो यही है ना सारा। सही हो गया सर। हाउ वुड यू अप्रोच अ पोटेंशियल न्यू क्लाइंट, ये वही प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। अब हाँ आप जी। अप्रोच उसको कैसे करेंगे? आई विल फर्स्ट आइडेंटिफाई देयर नीड्स, ठीक है। उनकी ज़रूरत क्या है, और जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हम वहाँ पर अपनी सर्विस दे सकते हैं, या जो हमारे पास प्रोडक्ट है हम वो प्रोडक्ट उनको सेल कर सकते हैं, तो रख- अप्रोच करने के लिए ना सबसे पहले तो ये है कि एक बिजनेस नीड देखेंगे कि आपका बिजनेस उनकी नीड पूरी कर रहा है या नहीं। हम्म, यहाँ मतलब कुछ चैलेंज हो सकता है। उसके अलावा फिर आप अपनी कंपनी का तारफ करवाएंगे
अपनी प्रोडक्ट का तारफ करवाएंगे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। सही हो ठीक गया। है, तो फर्स्ट आई वुड रिसर्च दी क्लाइंट टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस needs and possible challenges. I would then contact them professionally, introduce our company, and explain how our products or service could provide value. My approach would focus on understanding their requirements rather than immediately pushing for a sale. अब सेल में आप पुश नहीं कर सकते एकदम से, वो सही है। नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। हाउ डू यू कन्वर्ट अ लीड इनटू अ क्लाइंट? लीड्स अगर आपको पता है तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, हम्म। उनमें से उनको क्लाइंट बनाना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है। तो आई फर्स्ट क्वालिफाई द लीड टू अंडरस्टैंड वेदर देर इज अ जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो हम्म। वाकई है या नहीं। उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम जानते हैं कि वाकई बंदा इस काबिल है या नहीं। बाज लोग फजूल में नंबर अपने आ जाते हैं उनके ना, जब सही। ऐड चल रहे होते हैं तो क्लिक कर देते हैं, तो वो फजूल में ही होते हैं। वो हाँ जी। क्वालिफाई नहीं कर रही होती लीड, वो ना रियल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। So I then identify the requirements, present a suitable solution, address their concern, and maintain regular communication. If there is a mutual interest, I would negotiate the commercial terms and work towards closing the agreement. What is lead generation? ये lead generation क्या होता है जी? Lead generation to identify a potential customer who we can sell our business is a lead generation. अच्छा, जो लीड होती है ना जनरेशन, इसमें ये है कि आपके जो प्रोस्पेक्टिंग ही कह लें, वो हम्म। मुख्तलिफ जराए से हो सकती है। ठीक है, वो नेट किसी दोस्त ने नंबर दे दिया, रेफरल से मिल गया, नेटवर्किंग से मिल गया, आपकी टीम दे के आती है। आजकल तो लीड जनरेशन जो मोस्टली होती है वो फेसबुक से होती है, टिकटॉक से, यूट्यूब से, इन चीज़ों से हम्म। ही होती है। तो ये प्रोसेस है एक। तो लीड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर हु मे बी इंटरेस्टेड इन ए कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विस। हम्म। लीड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू नेटवर्किंग, रेफरल, ऑनलाइन रिसर्च, मार्केटिंग कैंपेन्स। ये इसमें सारी आ जाती हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर चीज़ आ जाती है। मार्केटिंग इंडस्ट्री कैंपेन। इवेंट्स। जी, हेलो। जी हाँ जी, सॉरी सर। हाँ जी, मुझे समझ आ रही है। मार्केटिंग कैंपेन, इंडस्ट्री इवेंट, सोशल मीडिया, इंटरेक्ट बिजनेस आउटरीच। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आ रही है। जी ठीक। हाउ डू यू क्वालिफाई अ बिजनेस लीड? I would consider whether the potential client has a genuine need for our product or service, whether they have purchasing authority or influence. ये जो परचेजिंग अथॉरिटी है ना, इसके लिए वो सेल में रूल होता है मैन का। ठीक है, तो मनी नीड अथॉरिटी या मनी अथॉरिटी नीड जो है ना, वो बंदे के पास होनी चाहिए। अगर एक बंदा लीड तो जेन्युइन है, वो घर लेना चाह रहा है, अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, हम्म। लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, नीड तो है उसकी, हम्म। अथॉरिटी नहीं है, वो फैसला नहीं कर सकता, वो उसकी बीवी से पूछ के वो करता है, अम्मी से अब्बू से पूछ के करता है, तो वो उसको आप सर खपाएंगे तो वो गलत है, वो सही। क्वालिफाई नहीं आपका करता। बेहतर है कि उसकी अम्मी को टारगेट करेंगे, बीवी को, जिससे वो फैसला करवाता है। whether the opportunity is commercially viable and whether there is a realistic time frame. This helps me focus on prospect with greater potential. हम्म। How would you build strong relationship with clients? थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है, फॉलो, और रिजॉल्विंग देयर इश्यूज। जी बिल्कुल सही है, उनकी नीड्स पूरी करें, कमिटमेंट पूरी करें, हाँ उनसे जी। कनेक्टेड रहें। तो I would build relationship through regular communication, reliability, and understanding the client's business needs. I will make sure commitments are fulfilled, respond professionally to concern, and continue providing value even after a deal has been completed. Why is client relationship management important? अब ये क्यों जरूरी है?
अब इसका तो एक सादा सा जवाब ये भी हो सकता है कि बिजनेस को रिपीट करने के लिए, बिजनेस को, सेल्स को बढ़ाने के लिए। फॉर द क्लाइंट रिटेंशन। हाँ, रिटेंशन। वही ना, रिपीट बिजनेस के लिए भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप कैन improve customer retention, repeat business and referrals. When clients trust the company and receive consistent service, they are more likely to continue working with us and may also recommend our services to other businesses. How would you maintain relationship with existing clients? अब वो जो मौजूद हैं उनको रिपीट करने के लिए क्या करेंगे आप? ये उस वही वाला आ गया ना, 11th वाला जो आपने पूछा है, वो बिल्ड रिलेशनशिप थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन। हाँ, वो बाजुकात एक तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं, तो उसमें ये है कि इसमें हम और थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे उनको। वो जो पीछे सारा किया वो बता के, हम्म। ठीक है, इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम और वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, उनके कंसर्न वगैरह जो हैं उनको करेंगे, प्रायोरिटी दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं जो रेगुलर कस्टमर होंगे। तो आई वुड कम्युनिकेट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स रेगुलरली, रिव्यू देयर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज वेयर we could provide additional value. I would also हम्म। address concerns quickly and make sure that the relationship remains beneficial for both the client and our company. सही है। How would you deal with a difficult client? अभी क्लाइंट है वो गालियां निकालना शुरू कर देता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है। यहाँ आपकी असल में प्रोफेशनलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से डील करेंगे ऐसे बंदे को? तो ये है कि I would remain calm and professional and listen carefully to understand the client's concern. I would focus on facts and possible solution rather than becoming defensive. If the issue required approval beyond my authority, I would involve the appropriate manager while keeping the clients informed. बाज़ चीज़ों के लिए इसलिए वो लड़ रहा होता है क्योंकि वो आपकी अथॉरिटी में नहीं होती। हम्म। वो कहता है ये काम करें, आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो बजाय कि वो नहीं कर सकता, वो आपसे लड़ता रहे, वो उसको बताएं कि ये जो दूसरे मैनेजर साहब हैं, मैं उनके पास आपको रेफर कर देता हूँ या वहाँ एस्केलेट करता हूँ इशू। तो हम्म। उस तरीके से वो जो भी हल निकालेंगे फिर वो निकालेंगे। What would you do if an important client wanted to leave? तो इसमें अगर वो जाना चाह रहा है, कोई क्लाइंट ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि वजह क्या। हम्म। फिर उसको कुछ सोल्यूशन देनी पड़ेगी। आप देखें ना आजकल कोई, आप अगर आप ऐप भी इंस्टॉल करते हैं ना, अनइंस्टॉल करते हैं, हाँ तो वो जी। वजह पूछते हैं कि ऐसे ही है। हमारे पैकेजेस महंगे हैं या इससे अच्छी ऐप मिल गई है, क्या चक्कर है, मसला क्या है? तो वो यहाँ के आई वुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई they are considering leaving. I would review their concern and determine whether there was a realistic solution that could improve the relationship. Where appropriate, I would work with management and internal teams to develop a retention strategy. हम्म। How can existing customers help business growth? जो आपके ऑलरेडी मौजूद है वो किस तरह ग्रोथ करेंगे, आपकी हेल्प कर सकते हैं ग्रोथ करने में बिजनेस की? तो वो रिपीट परचेज खुद एक तो करेंगे, दूसरा वो दूसरों को रेफर कर सकते हैं। हम्म। ये दो चीजें आमतौर पर होती हैं। तो existing customer can contribute through repeat purchases, additional services, referrals, and long-term contracts. By understanding their developing needs, I may identify opportunities for additional business while also strengthening the relationship. सही है। What is a customer retention? Customer retention होती है, ये पहले पूछेगा आपसे, कीपिंग द बाद में फिर वो आगे क्वेश्चन है। तो कस्टमर रिटेंशन मीन्स मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग कस्टमर। यहाँ तक भी आपका खत्म हो सकता है। ठीक हम्म। है, इतना भी जवाब दे सकते हैं। सो दे कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद द कंपनी। आगे अगर आप ये करना चाहें, इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम, करना तो कर लें, अदरवाइज यहाँ तक काफ़ी है कि सो दे कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद द कंपनी। हम्म।
हाउ वुड यू हैंडल अ क्लाइंट कंप्लेन? अब वो क्लाइंट को कंप्लेन करता है तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे? तो उसको बात सुनेंगे। I would listen carefully to the complaint, confirm my understanding of the issue, and investigate what happened. I would then explain the available solution clearly and coordinate with the relevant department where necessary. I would also follow up to ensure the matter has been resolved.